ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, एरे का कंसेप्ट देखा था और फॉर्म में रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं वो देखा था। अभी सेम हम लोग वही कर रहे हैं, बट ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग चेक बॉक्स का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। मतलब हम लोग 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे और चेक बॉक्सेस लेंगे, उसके थ्रू सिलेक्शन करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो अब ये कैसे होगा, बिकॉज आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स का डेटा प्रिंट करने के लिए कैसा करते हैं वो तो देख लिया है लास्ट सेशन में, बट अभी ये सेशन में हम लोग चेक बॉक्स का डेटा कैसे लेते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। सबसे पहले पायल जल्दी से फाइल सेव कर लो। सेव। हाँ, अब यहाँ पे करो HTML का ओपनिंग क्लोजिंग। वेयर, हाँ, HTML का ओपनिंग क्लोजिंग। बॉडी टैग के अंदर आ जाओ, बॉडी टैग के अंदर, हाँ, यहाँ पे लिखो फॉर्म, फॉर्म का ओपनिंग क्लोजिंग। अब फॉर्म में लिखो यहाँ पे सिटी, सिटी, हाँ, कोलन दे दो। हाँ, अब यहाँ पे लिखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टैग इनपुट टाइप, हाँ, एंटर करो। हाँ, टाइप इक्वल्स टू क्या लिखोगे, टेक्स्ट, और नेम इक्वल्स टू इसका नाम क्या देते हो, सिटी। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या देंगे हम लोग, सिटी। आप कुछ भी दे सकते हो। देन उसके बाद ब्रेक लगा दो, और एक ब्रेक लगाओ, 2 ब्रेक लगा दो। फाइन। अब न्यू लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लिखो मंथ, मंथ, MOTH मंथ, ठीक है। फिर से कोलन, फिर से इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और नेम इक्वल्स टू मंथ। सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब मंथ स्मॉल ही लिखो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, नेम में स्मॉल लिखो, मंथ, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 ब्रेक टैग लगा दो। अरे वो रहने दो, वो लेबल था, ब्रेक टैग लगाओ। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो ईयर, ईयर, फिर से इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और नेम इक्वल्स टू ईयर। नाउ वी हैव टू चूज क्या, वेदर, ठीक है। फिर से ब्रेक लगा दो वहां पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख दो, प्लीज चूज द काइंड ऑफ वेदर, प्लीज चूज द काइंड ऑफ वेदर, 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 वेदर की स्पेलिंग VEATHER, वेदर, ओके। देन अब वेदर डालना है तो मुझे सारे चेक बॉक्सेस लेने पड़ेंगे, तो एंटर करो। फिर से इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स और नेम इक्वल्स टू, वेदर का बनाते हैं हम लोग एरे, नेम इक्वल्स टू वेदर लिखो और उसके बाद दे दो स्क्वायर ब्रैकेट, वहीं पे दो, डबल कोट के अंदर ही, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट, और डबल कोट के बाहर वैल्यू इक्वल्स टू लिखो, वैल्यू इक्वल्स टू, स्पेस दो, हाँ, वैल्यू इक्वल्स टू, फर्स्ट वेदर हम लोग उसकी वैल्यू सेव करते हैं डबल कोट के अंदर, सनशाइन, डबल कोट के अंदर लिखो सनशाइन, सनशाइन। अब वो चेक बॉक्स के बाहर आ जाओ, लास्ट में उसके, हाँ, वहां पे भी लिखो सनशाइन, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना, वहां पे लिख के आना चाहिए सनशाइन, ठीक है। उसके बाद ब्रेक दे दो, ब्रेक।
अब सेम लाइन को कॉपी करो, 4-5 बार पेस्ट करो। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 4-5 वेदर्स डाल देंगे। वैल्यू इक्वल्स टू क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ वो उस चेकबॉक्स की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। ठीक है। अब सेकंड, इसमें सनशाइन की जगह पे डाल दो क्लाउड। क्लाउड डाल दो, CLOUD, क्लाउड। वैल्यू में भी डालो क्लाउड, पहले वैल्यू में क्लाउड डालो। नेक्स्ट डाल दो रेन। उसके बीच में भी रेन डाल दो। नेक्स्ट डाल दो स्नो, SNOW, स्नो। नेक्स्ट डाल दो वाइंड, WIND, वाइंड, WIND, वाइंड। और एक डाल देना कोल्ड, फिर से पेस्ट करो, कोल्ड, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड। ठीक है। अब ये होने के बाद अब बटन लेनी है, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू भी सबमिट डाल दो, नेम इक्वल्स टू सबमिट। अरे कहाँ जाना है हम लोगों को, कहीं नहीं जाना है। टैग कंप्लीट करो। ठीक है। अब जो लाइन नंबर 8 पे फॉर्म है, उसमें मेथड इक्वल्स टू पोस्ट करो, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। लाइन नंबर 8, मेथड, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है। अब अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बना लिए, एक बटन बना ली और 4-5 चेक बॉक्सेस बना लिए। सबका नेम सेम रखा है, खाली वैल्यू को हम लोगों ने चेंज किया है। ठीक है। अब देखो कैसा करेंगे। तो अभी फॉर्म टैग के बाहर आ जाओ और फिर वहां पे PHP टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करो। फॉर्म टैग के बाहर आ जाओ, PHP टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करो। ठीक है। अब अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, जो भी चेक बॉक्स का डेटा है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है, वो मुझे लाना है। सो वहां पे लिखो इफ इज सेट, इफ इज सेट, इफ की कंडीशन, देन उसके अंदर इज सेट आता है ना। इफ, इफ और ब्रैकेट के अंदर इज सेट। कल का सेशन अटेंड नहीं किया क्या, ब्रैकेट के, राउंड ब्रैकेट के अंदर इज सेट। हाँ, दो, एंटर करो। हाँ, उसके अंदर इस सेट के अंदर आ जाओ, इस सेट में आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे इस सेट क्या। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है। सो राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर से एक राउंड ब्रैकेट दे दो और इसमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, कैपिटल में पोस्ट होता है, और वेरिएबल की जगह पे सबमिट बटन का नाम लिखो, सबमिट। ठीक है। अब उसके बाद करली ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग, इफ का,
ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों को कोड लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में वेदर नाम से एरे बनाया है, तो हम लोग उसी डेटा को एक एरे के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लाइन नंबर 6 पे एक एरे बनाओ, डॉलर सॉरी 26 पे 26 पे एक एरे बनाना है। लिखो वहाँ पे डॉलर ए इक्वल्स टू, अच्छा छोड़ो, ये जो पहले चेक बॉक्सेस है ना उसको हम लोग डाल देते हैं वेरिएबल में। ओके, सो डॉलर सिटी के लिए लेना है ना, तो डॉलर सी इक्वल्स टू, तो मैं एंटर करके करूँ ना, वो ब्रैकेट नीचे रख दो, कंफ्यूजन होता है। हाँ, अब लिखो वहां पे डॉलर सी इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कैपिटल में स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट के अंदर फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, सिटी, तो वहां पे लिखो सिटी, देन सेमीकोलन। फिर क्या डालना है, मंथ डालना है, तो डॉलर एम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के सिंगल कोट के अंदर मंथ, नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है मंथ, सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्या है, ईयर, तो डॉलर वाई इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईयर, लिखो एज इट इज। ठीक है, हो गया। अब ये हम लोगों को प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग इको में, इको उसी में ही इफ के कंडीशन में ही, हाँ लिखो वहां पे इको। अब इको में हम लोग पहले क्या प्रिंट करेंगे, सिटी, तो लिखो इन सिटी, आयन इन स्पेस, सिटी किस में स्टोर है, डॉलर सी में, तो डॉलर सी, ठीक है, इन सिटी उसी के अंदर लिखो, स्पेस दो, इन द मंथ ऑफ, लिखो इन द मंथ ऑफ, मंथ लिखो, मंथ ऑफ, मंथ के किस में स्टोर है, डॉलर एम में, तो लिखो वहां पे डॉलर एम। ठीक है, इन द मंथ ऑफ डॉलर एम, ईयर, ईयर किस में स्टोर है, डॉलर वाई में, नहीं डायरेक्टली ईयर, ईयर मीन्स डॉलर वाई। ठीक है, डॉलर वाई में आ गया। अब ये जो लाइन है क्या प्रिंट करेगा, इन द सिटी इन द मंथ ऑफ, जो भी मंथ रहेगा ईयर, ठीक है, ऐसा वो प्रिंट करेगा। अब ये तो प्रिंट हो गया, बट उसके बाद मुझे वेदर भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके बाद एंटर करो और फिर से इको में लिखो, इको में लिखो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेदर, यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेदर, द फॉलोइंग वेदर। ठीक है, जो भी वेदर्स है हम लोग चेक बॉक्स में हम लोगों ने डाले हैं उसको हम लोग लिस्टिंग में ला लेंगे। ठीक है, फिर से एंटर करो। अब वेदर सारे किस में स्टोर है, वेदर नाम के एरे में, जो नेम इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे, हाँ, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, डॉलर डब्ल्यू, वेदर के लिए हम लोग डॉलर डब्ल्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और हम लोगों ने नाम क्या दिया है, वेदर, सो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट,
सिंगल कोट के अंदर उसका नाम क्या है, वेदर। स्क्वायर ब्रैकेट, तुम क्यों राउंड ब्रैकेट लेते हो पायल? स्क्वायर ब्रैकेट बोला तो भी राउंड ब्रैकेट लेते हो, ठीक है, सेमीकोलन। अब अब क्या होगा कि जो भी वेदर्स रहेंगे वो W नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आप वेदर सिलेक्ट करोगे, अब मुझे उसको प्रिंट करना है, तो ये एक तरीके से एरे बन गया। तो एरे को चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। सो लिखो फॉर ईच, वेरिएबल की जगह पे क्या डालोगे, W, जिसमें पूरा एरे है। एज अ, की वैल्यू वो हटा दो, की और दिस ऑपरेटर हटा दो, और वैल्यू की जगह पे वैल्यू ही रहने दो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब करली ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग में आ जाओ। हाँ, वो कोड में लिखो। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। सो लिखो यहाँ पे इको। इको में प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, डॉलर वैल्यू, ठीक है। डॉलर वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे, बट ये जो भी प्रिंटिंग होगा मुझे वो लिस्टिंग फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सो लाइन नंबर 31 के बाद एंटर करो। करो एंटर। लाइन नंबर 31 के बाद एंटर करो। उसके बाद लिखो यहाँ पे इको, और इको में लिखो डबल कोट के अंदर यूएल टैग, यूएल टैग, टैग। हाँ, अब उसके बाद लाइन नंबर 37 के बाद एंटर करो। हाँ, वहीं पे। हाँ, अब 37 के बाद एंटर करो। हाँ, वहां पे लिखो इको में यूएल का क्लोजिंग, इको में यूएल का क्लोजिंग कर दो, डबल कोट। अरे बाबा, डबल कोट के अंदर क्लोज करो ना। हाँ, वो सेम, वो हटाओ, सेमीकोलन दो, ठीक है। मतलब ये लिस्टिंग में आ जाएंगे। 36 लाइन पे जाओ। यूएल का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, बट एल आई आया ही नहीं। तो इको के अंदर वैल्यू के पहले एल आई का ओपनिंग करो, वैल्यू के बाद एल आई का क्लोजिंग करो। लिखो एल आई, हाँ, ओपनिंग, और वैल्यू के बाद में एल आई का क्लोजिंग। हाँ, अब सेव करो और रन करो। ये फॉर्म आया, ठीक है। अब उसके बाद चेक बॉक्सेस आए। अब सिटी डालो वहां पे, टेक्स्ट बॉक्स में सिटी डालो नागपुर, मंथ डालो जुलाई, ईयर डालो 2021। अब यहाँ से आपको जो वेदर चाहिए वो सिलेक्ट करो, कुछ भी करो सिलेक्ट। अब सबमिट करो। तो जैसे ही सबमिट करते हो तो क्या आया, इन नागपुर, सिटी हम लोग ने डाली थी, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021 यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेदर। वेदर आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है, सनशाइन, क्लाउड और रेन, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स का डेटा तो इसके पहले प्रिंट किया ही था। अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो चेक बॉक्स के डेटा को भी
प्रिंट कर दिया है, मतलब एरे के थ्रू यूजर को इनपुट किया है। इसका मतलब क्या होता है, एरे के थ्रू यूजर को इनपुट किया गया है। समझा? क्लियर? जो सारे चेक बॉक्सेस है ना, उसको हम लोगों ने एरे के थ्रू लिया था, क्योंकि वहां पे नेम इक्वल्स टू जो डाला था वो एरे के थ्रू आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने फॉर ईच लूप प्रिंट किया था। ओके, क्लियर? ठीक है, कोड में जाओ। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जल्दी से कोड में जाओ। पायल, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है लेने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पहले तो एरे तो बना लेंगे, बट यूजर से इनपुट करते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपका वो वेदर वगैरह आप लोगों ने सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने 3 सिलेक्ट किया तो 3 प्रिंट हुए। बट अगर मुझे उसमें कुछ ऐड करना है तो वो कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बता रही हूँ, जिसमें आप लोग रन टाइम पे कुछ एडिंग करवा सकते हो। रन टाइम पे हम लोग कुछ ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो अब वो देखते हैं। सो इसके लिए भी हम लोगों को फॉर्म बनाना पड़ेगा। फिर से एचटीएमएल का ओपनिंग क्लोजिंग कर दो। अब यहाँ पे एक कलर्स ऐड करते हैं, ठीक है, कलर ऐड करना बता देती हूँ। सो एक एक लेबल लिख लेते हैं हम लोग। पहले तो फॉर्म का ओपनिंग क्लोजिंग करो, और जिसमें मेथड इक्वल्स टू पोस्ट भी लिख लो। अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। फॉर्म का ओपनिंग क्लोजिंग मेथड इक्वल्स टू पोस्ट लिख के रेडी रखो। ठीक है, अब यहाँ पे एड कलर लिखो। वहां पे एड कलर। अब उसके सामने लिखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल्स टू कलर। ठीक है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करेंगे, और एक और टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जो कि हिडन रहेगा। सो उसके बाद ब्रेक दे दो। ओके, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जो कि हिडन करवाते उसको। सो फिर से लिखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अब टेक्स्ट की जगह पे मुझे हिडन लिखना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट बॉक्स हिडन रहेगा, ठीक है। और नेम इक्वल्स टू न्यू कलर लिखो वहां पे, न्यू कलर। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए। एक में हम लोगों ने डेटा को हाइड रखा, सेकेंड में हम लोगों ने डेटा को आ, आ, दिखाया है, ठीक है। और भी इसमें ऐड करना है, बट वो हम लोग बाद में देखते हैं। अब एक काम करो, उसके बाद ब्रेक दे दो। अब बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू बी सबमिट। ओके, अब उसके बाद फॉर्म के क्लोजिंग के बाद आ जाओ। वो स्पेस है वो हटा दो, स्पेस हटा दो। ठीक है, अब एक काम करो, पीएचपी का ओपनिंग क्लोजिंग करो यहाँ पे। अब पीएचपी का ओपनिंग, पीएचपी का क्लोजिंग। अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, और उसमें ऑलरेडी हम लोगों को कुछ डेटा डाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होगा देखते हैं। तो बैच को फिर से कंटिन्यू करना है। एक वेरिएबल ले लो, डॉलर एड कलर, डॉलर एड कलर। एक ही वर्ड है ये, वेरिएबल के बीच में स्पेस अलाउ नहीं होती है। इक्वल्स टू, इसके लिए हम लोग एक ब्लैंक एरे डिफाइन करके रखते हैं। सो जस्ट
स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करो, बस उसमें कुछ मत लिखना, और सेमीकोलन। ठीक है, अब एंटर करो। अब यहाँ पे हम लोगों को लगानी पड़ेगी पहले तो कंडीशन। ठीक है, सो लिखो इफ डॉलर ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर, डॉलर नहीं नहीं, इस सेट नहीं लिखना है, इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बस एंड ऑपरेटर, स्पेस दो, एंड ऑपरेटर दो, एंड ऑपरेटर, और एक बार, हाँ ठीक है, फिर से स्पेस दो। ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन नॉट, नॉट का सिंबल दो, एम्प्टी लिखो, एम्प्टी, एम्प्टी, ईएम, EMPTY, आवाज नहीं आ रही क्या? एम्प्टी, एंटर, और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट दो, हाँ, और उसके अंदर लिखो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट के अंदर, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? कलर, तो वहां पे लिखो कलर। ठीक है, अब करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसमें जो भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डालेंगे वो ऐड कलर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ऐड कलर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो डॉलर ऐड कलर इक्वल्स टू एक्सप्लॉइड, EXPL, नहीं नहीं, EXPLDE, EXPLODE, आई हटाओ, ई लिखो, एक्सप्लॉइट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ। फिर राउंड ब्रैकेट दो, ये एक फंक्शन है जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में सिंगल कोट के अंदर कॉमा लिखो, सिंगल कोट लिखो और उसके अंदर कॉमा डाल दो। ठीक है, और सेकेंड स्ट्रिंग लिखा है तो सेकेंड स्ट्रिंग में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या डालना है हम लोगों को? कलर डालना है, तो वो हटा दो, डबल कोट हटा दो। हाँ, उधर लिखो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट के अंदर हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? कलर, तो वहां पे डाल दो कलर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मुझे ऐड कलर नाम के एरे में कॉमा कॉमा करके जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो भी कलर ऐड होंगे वो उस एरे में डालते जाना है, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन दे दो लास्ट में। ठीक है, अब ये होने के बाद अब नीचे में आ जाओ, और वहां पे हम लोगों को फिर से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लाइन नंबर 19 के बाद एंटर करो। फिर से एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज हम लोग लेते हैं कलर वन, कलर वन नाम से एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें बनाते हम लोग एरे। लिखो यहाँ पे एरे, पहले एरे लिखना पड़ता है ना, एरे राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी आता है। हाँ, अब उसके अंदर हम लोग कलर्स डाल देते हैं। तो कलर्स हम लोग डालेंगे, सपोज सिंगल कोट के अंदर डालो रेड, कॉमा येलो, और डालो तुमको जो लगता है, कॉमा ब्लू। ठीक है, बस इतना ही डालते हैं। आफ्टर दैट सेमीकोलन। ये हम लोगों ने एक एरे बनाया कलर वन नाम से जिसमें हम लोगों ने कलर्स डाल दिए। अब हम लोग यहाँ पे फिर से कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डॉलर, सॉरी, इफ की कंडीशन, इफ राउंड ब्रैकेट उसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड ऑपरेटर,
फिर से नॉट ऑपरेटर, फिर से एम्प्टी, अब फिर से एम्प्टी का राउंड ब्रैकेट, अब यहाँ पे लिखो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब इसमें होगा क्या, इसमें कौन सा एरे चाहिए मुझे, तो जो हिडन वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखा था वो मुझे यहाँ पे चाहिए। हिडन वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नाम लिखो, न्यू, क्या न्यू कलर, हाँ। पोस्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दो और सिंगल कोट के अंदर उसका नाम लिखो। कुछ तो अंडरस्कोर दिया है ना, वो अंडरस्कोर हटाओ लाइन नंबर 10 से। फिर हाँ, ठीक है। मतलब कि अब मुझे क्या करना है, इस कलर को ऐड करते हुए जाना है। कहाँ पे ऐड करते हुए जाना है वो भी तो बताना जरूरी है। तो फिर से आओ, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग करो इफ का, हाँ। अब यहाँ पे लिखो जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है कलर वन, डॉलर कलर वन इक्वल्स टू एक्सप्लॉइट, अब फर्स्ट पैरामीटर इज सिंगल कोट, डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर कॉमा, एंड सेकेंड पैरामीटर क्या रहेगा, किसमें है हमारी स्ट्रिंग, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट न्यू कलर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब उसके बाद सेमीकोलन दे दो, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या हुआ, होने का प्रोग्राम पूरा। पहला तो हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स चेक किया और उसको हम लोगों ने एक नॉर्मल वाले एरे में डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड वाले में हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी कुछ डिफाइन किया है, ठीक है। और जो न्यू वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी ऐड होते रहेगा वो कलर वन नाम के एरे के अंदर जाता रहेगा, ठीक है। अब मुझे एड कलर और कलर वन इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज के लिए हम लोगों को फिर से जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है डॉलर कलर वन, तो उसी के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 26 के बाद एंटर करो, 26, हाँ करो 24, हाँ। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल लो डॉलर कलर वन, इसमें मर्जिंग करना है, इक्वल्स टू एरे मर्ज, एरे अंडरस्कोर मर्ज नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और उसमें हम लोगों को एरेज डालना है। तो फर्स्ट एरे क्या डालोगे आप, डॉलर कलर वन, और सेकेंड एरे क्या डालोगे, डॉलर एड कलर, कलर वन कॉमा डॉलर एड कलर, ये दोनों एरे क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इको में इको में नहीं, पहले प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा। लिखो वहां पे फॉर ईच, हमारा पूरा एरे किस में स्टोर है, कलर वन में। तो लिखो वहां पे कलर वन, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे यार नेक्स्ट सेशन में। अभी कलर वन की एज वो हटा दो, वैल्यू की जगह